तो गाइस अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रेस्पेक्टिवली। तो हम लोगों को एक एपी है जिसके सेकेंड और थर्ड टर्म दिए हैं 14 एंड 18, और हम लोगों को उसके फर्स्ट 51 टर्म्स का सम निकालना है। ठीक है, तो हम लोगों को गिवन क्या क्या है? a2 गिवन है, सेकेंड टर्म दैट इज a2 कितना है हमारा 14, और थर्ड टर्म दिया है a3 18। ठीक, ये गिवन है और हम लोगों को फर्स्ट 51 टर्म्स का सम निकालना है, मतलब S51 निकालना है। तो n की वैल्यू हमारी कितनी हो गई यहाँ पे? n की वैल्यू 51। तो हमारे पास AP है एक, इस AP में बहुत सारे टर्म्स हैं, इस AP में बहुत सारे टर्म्स हो सकते हैं। ठीक, तो हम लोगों को इस AP के केवल 51 टर्म्स का सम निकालना है। बहुत सारे टर्म हैं अप टू AN, लेकिन हम लोगों को इसमें 51 टर्म्स तक का ही सम निकालना है। ठीक, तो क्या करना है हम लोगों को? A2 की वैल्यू गिवन है 14, A3 की वैल्यू गिवन है 18, और हम लोगों को 51 टर्म्स का सम निकालना है। तो n की वैल्यू हमारी 51 हो गई। ठीक है, तो हम लोगों को अगर S51 निकालना है, मतलब सम निकालना है, तो उसके लिए हम लोगों को क्या क्या वैल्यूज़ की ज़रूरत होगी? S51 बराबर 51/2 2a प्लस n-1, n की वैल्यू 51 -1 इंटू डी। ठीक, तो ये कितना हो गया हमारा? 51/2 2a प्लस 50d, ये हो गया हमारा। तो S51 में हमारा क्या आ गया? 51/2 2a प्लस 50d। तो हम लोगों को a की वैल्यू गिवन नहीं है और d की वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम लोगों को a और d की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। हम लोगों को गिवन क्या है? a2 की वैल्यू 14 है और a3 की वैल्यू 18 है, ये गिवन है। इससे हम लोग a और d की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर किसी AP में a1 a2 a3 एंड सो ऑन टर्म्स हैं, अप टू an टर्म्स हैं, तो उसमें हम लोग, अगर हम लोगों को कॉमन डिफरेंस निकालना है किसी AP का जिसमें a1 a2 a3 एंड सो ऑन अप टू an टर्म्स हैं, तो उस AP का कॉमन डिफरेंस या D निकालना है हम लोगों को। तो कैसे निकालते थे? a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2, ऐसे हम लोग D निकाल लेते थे। तो हमारे पास a3 गिवन है हम लोगों को और a2 गिवन है, तो a3 माइनस a2 कर देंगे तो हम लोगों को D मिल जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा? D बराबर a3 माइनस a2। हम लोगों को a3 की वैल्यू गिवन है 18 और a2 की वैल्यू गिवन है 14, तो हमारा D आ गया 4। ठीक, हमारा D की वैल्यू 4। ठीक, अब हम लोगों को A की वैल्यू निकालनी है। अब हमारा A2 है 14, तो A2 14 है, तो A2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? A प्लस डी। A3 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस 2d। तो वहाँ से हम लोग D की वैल्यू रखते हैं और A की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? 14 बराबर A, D की वैल्यू हमारी आई है 4, तो A की वैल्यू कितनी हो गई? 14 माइनस 4 दैट इज़ 10। तो हमारी A की वैल्यू 10 आ गई। ठीक, अब हम लोग क्या करना है? हम लोगों को S51 की वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग अब क्या करेंगे? जो हमारी इक्वेशन 1 थी, S51 वाली इक्वेशन थी, उसमें D की वैल्यू रख देंगे और A की वैल्यू रख देंगे, हम लोगों को S51 मिल जाएगा। ठीक है, तो यूजिंग इक्वेशन 1, तो यूजिंग इक्वेशन 1, तो हमारी इक्वेशन 1 क्या थी? S51 बराबर 51/2 2a प्लस 50d। इसमें हम लोगों को a और d की वैल्यू रख देते हैं। तो हमारी a की वैल्यू क्या है? 10, तो 51/2 दैट इज़ 2 इंटू a की वैल्यू है 10, 50 इंटू d की वैल्यू है 4, तो कितना हो जाएगा हमारा? 51/2, 2 इंटू 10 इज़ 20, 50 इंटू 4 इज़ 200, ये कितना हो गया हमारा? 220
20 + 200 इज 220 इंटू 51/2, 220 इंटू 51/2। तो कितना हो जाएगा, 2 से 220 काट देते हैं तो कितना हो गया 110, 110। ठीक, तो कितनी वैल्यू हमारी आ गई 110 इंटू 51। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा 5610। तो ये हमारा S51 आ गया। तो हमारे S51 की वैल्यू कितनी आ गई 5610। S51 बराबर 5610। ये हमारी S51 की वैल्यू आ गई। सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स जो थे हमारे AP के, उनका सम आ गया हम लोगों का। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज 49 एंड द सम ऑफ 17 टर्म इज 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो हमारी AP गिवन है एक, जिसके फर्स्ट 7 टर्म्स का सम जो है वो 49 है और 17 टर्म्स का सम 289 है। हम लोगों को फर्स्ट n टर्म्स का सम निकालना है। मतलब क्या निकालना है हम लोगों को, Sn की वैल्यू निकालनी है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ये निकालना है। हम लोगों को गिवन क्या है, फर्स्ट 7 टर्म्स का सम गिवन है S7 बराबर 49, ये गिवन है। और क्या गिवन है, S17 बराबर 289। हम लोगों को ये चीज़ें गिवन है और हम लोगों को निकालना क्या, Sn। तो हम लोगों को Sn निकालना है। तो Sn का क्या फार्मूला होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, तो हम लोगों को कुछ भी गिवन नहीं है इसके अलावा, S7 और S17 के अलावा कुछ भी गिवन नहीं है। ठीक है, लेकिन हम लोगों को इस Sn के फॉर्मूले में a का यूज़ हो रहा है, d का यूज़ हो रहा है। तो हमको a और d की वैल्यूज़ निकालनी होंगी। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, इन दोनों का यूज़ करेंगे और a और d की वैल्यू निकाल लेंगे। हम लोगों को सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स निकालना है, तो Sn में n की जगह हम लोग n ही रखेंगे क्योंकि n टर्म्स का सम निकालना है। ठीक है, तो अब इन दोनों का हम लोग यूज़ करते हैं और a और d की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, हमारा S7 क्या है 49। तो S7 का क्या फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें n की जगह 7 रख देंगे। तो क्या हो गया 7/2 2a प्लस 7-1 इंटू डी। तो ये कितना हो जाएगा 7/2 2a प्लस 7-1 6d। तो ये हो गया हमारा। तो क्या इक्वेशन बन गई हमारी, 49 बराबर 7/2 2a प्लस 6d। ये एक इक्वेशन बन गई। इसको हम लोग थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं। तो 7 7 या 49। अब 7 और 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो गया 7 इंटू 2 बराबर 2a प्लस 6d। तो ये कितना हो गया हमारा 14 बराबर 2a प्लस 6d। इसको और भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, अगर 2 कॉमन ले लें और 2 से इसको डिवाइड कर दें। ठीक, तो क्या हो जाएगा ये 14 बराबर 2 कॉमन ले लिया a प्लस 3d। तो 2 से इसको अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो कितना बचेगा 7 बराबर a प्लस 3d। तो 7 बराबर 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 2 7 या 14, तो 7 बराबर a प्लस 3d। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। ठीक, ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ये हमारा इक्वेशन 1 था। ठीक है, अब हम लोगों को S17 गिवन है। तो S17 क्या होगा, S17 बराबर गिवन है 289। तो Sn वाले फार्मूले में n की जगह 17 रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा 17/2 2a प्लस 17-1 इंटू डी। तो ये कितना हो जाएगा 17/2 2a प्लस 16d बराबर 289। ठीक, अब इस 17 से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो 17 इंटू 17 289 होता है, तो यहाँ बचा 17। ठीक, अब 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 17 इंटू 2
बराबर 2a प्लस 16d। तो यहाँ पे भी 2 कॉमन निकल रहा है, तो क्या हुआ 17 इंटू 2 बराबर 2 कॉमन लिया तो कितना बचा a प्लस 8d। a कॉमन लिया, यहाँ 2a में से a कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया तो बचा a, यहाँ पे 2 कॉमन लिए तो बचा 8। ठीक, अब इस 2 से इस 2 को कैंसिल आउट कर देते हैं तो 17 बराबर a प्लस 8d। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो गई। ठीक, अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को सॉल्व कर लेते हैं तो a और d की वैल्यू आ जाएगी। तो सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन 2 और 3 को सॉल्व कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 2 और 3 को, तो क्या हो जाएगा 7 बराबर a प्लस 3d और 17 बराबर a प्लस 8d। इनको सॉल्व कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो a से a कैंसिल आउट हो गया। 7 माइनस 17 इज माइनस 10 एंड 3 माइनस 8d इज माइनस 5d। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया और 5 से 10 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो d बराबर 10/5 दैट इज 2। तो हमारे d की वैल्यू आ गई 2। ठीक, d की वैल्यू हमको 2 मिल गई। अब इस d की वैल्यू को इक्वेशन 2 या 3 में रख देंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हम लोग इक्वेशन 2 में d की वैल्यू रख देते हैं। ठीक, तो यूजिंग इक्वेशन 2, ठीक, इक्वेशन 2 हमारी क्या थी 7 बराबर a प्लस 3d। तो इसमें d की वैल्यू रख देते हैं, 7 बराबर a प्लस d की वैल्यू है 2, 3 इंटू 2, तो ये कितना हो गया 7 बराबर a प्लस 6। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 माइनस 6 दैट इज 1। ठीक, तो a की वैल्यू 7 माइनस 6 बराबर 1, तो a बराबर 1। तो हमारी a की वैल्यू 1 आ गई और d की वैल्यू हमारी 2 आ गई। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन 1 में a और d की वैल्यू रख देंगे। तो हमारी इक्वेशन 1 क्या थी, हमारी इक्वेशन 1 ये है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सम ऑफ n टर्म्स का है तो इसमें a और d की वैल्यू रख देंगे जो आई हैं, तो हम लोगों को Sn मिल जाएगा। ठीक है, लोगों को a की वैल्यू 1 मिली थी और d की वैल्यू 2 मिली थी, उसको इक्वेशन 1 में रख देते हैं। तो हमारा इक्वेशन 1 क्या है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n/2 2a, a की वैल्यू हमारी 1 है और d की वैल्यू कितनी आई है हमारी 2। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 2 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करते हैं n माइनस 1 को 2 से तो 2n माइनस 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो कितना बचा हमारा n/2 इंटू 2n। ठीक, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया तो कितना बचा n इंटू n, सो दैट इज n स्क्वायर। तो हमारा Sn कितना आ गया n स्क्वायर। यही हम लोगों को निकालना था, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP, ये हमको निकालना था। तो Sn की वैल्यू क्या आ गई n स्क्वायर। ठीक, तो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 5.3। ठीक है।